देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में आपने देखा कि वीवी जी राम जी विधेयक पारित हुआ। अब ये विधेयक केंद्र सरकार ने मनरेगा के जगह पर लाया है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम होते थे, जो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, रोजगार की गारंटी दी जाती थी, उसे बढ़ा करके केंद्र सरकार ने 125 दिनों का किया और उसका नाम जो है सो मनरेगा से हटाकर, महात्मा गांधी का नाम उससे हटा करके जी राम जी जोड़ दिया। यानी विकसित भारत जी राम जी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की जगह पर इस योजना को लाया। और इस योजना के आने के बाद कांग्रेस पार्टी में मतलब मानो भूचाल आ गया हो। कांग्रेस पार्टी केंद्र से लेकर के, यानी दिल्ली से लेकर के रांची तक इस नाम परिवर्तन का विरोध कर रही है। क्या है इसके पीछे की राजनीति, हम इस पर समझेंगे। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए, जहां 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वहां 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। तो फिर इसमें विरोध क्यों। अब जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, एक तो ये कहना कि महात्मा गांधी के नाम से जो है सो भारतीय जनता पार्टी को घिन आती है, वो महात्मा गांधी का नाम किसी भी योजना के साथ नहीं रहने देना चाहती। दूसरी बात कि जो इस योजना में कहा गया है कि 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी और 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, यानी जो भी राशि होंगे मजदूरी के तहत जो राशि दी जाएगी उसमें 60-40 का रेशियो रहेगा। इसका विरोध किया जा रहा है। मनरेगा में 90 और 10 का रेशियो था, इन 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती थी। अब राजनीति में कुछ है नहीं, जैसे मौसम पूरे देश में सर्द बना हुआ, उसी तरह से राजनीति भी सर्द है। तो भाई, राजनीति अगर सर्द हो जाए, राजनीति अगर ठंडी हो जाए, तो मजा तो राजनीति में आता नहीं। तो चलिए अब राम जी गांधी जी के नाम पर ही राजनीति कर लेते हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी राम जी लिए हुए रटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी गांधी जी के अपमान की बात किए जा रहे हैं। अब झारखंड की राजनीति में ही देखिए आप, पिछले 2 दिनों से जो है ये राम जी और गांधी जी छाए हुए हैं। सोमवार को बापू की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जमावड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटते हैं, वहां से लोक भवन तक जो है सो प्रदर्शन किया जाता है। जो जी राम जी योजना आई हुई है, बीवी जी राम जी योजना, इसके विरोध में, और जमकर आग उगलते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो जो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हो, या अन्य नेता। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, जब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, महात्मा गांधी, मोराबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर के लोक भवन तक जब मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुप कहाँ रहने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही बाबूलाल मरांडी ने इसके बारे में बताया। पहले हम आपको बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कहना है नेताओं का। पहले आप सुनिए कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार मनरेगा का जो अधिकार दिया गया, उससे जो लाभ या जो मजबूती या जो फायदा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे दिख रहा है, उसका श्रेय कैसे लें, उसके लिए सिर्फ ये किया जा रहा है। मुझे बताइए, आज झारखंड का ही एग्जाम्पल लेके मैं कहना चाहूँगी कि जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो अबू आवास हो, वाटरशेड के प्रोजेक्ट्स हो, या बिरसा हरित ग्राम हो, या अन्य जो मनरेगा के माध्यम से पोखर तालाब बनने की बातें हैं, उसमें हम लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से जब मनरेगा से करें तो हमें बहुत सफलता मिली। इसको बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी, देश के सामने ये बातें आनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आप जो केंद्र में बैठे हैं लोग सत्ता में, वो राज्यों से पूछते किस वजह से इसको बदला जा रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि एक कानून
और जो गारंटी मनरेगा देती थी उसको वीवी ग्राम जी के माध्यम से क्या बदलाव करना चाहते हैं। नाम पर मैंने पहले भी कहा है कि इनको काम कोई नया करना नहीं, नए अधिकार, नई योजनाएं जो जनता के हित का है उस पर काम करना नहीं है। इन्हें इंदिरा आवास को बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर लेना है या तमाम ऐसी चीज़ें। नाम बदलिए, कोई बात नहीं है। आपको गरीब से, गांधी जी से नफरत हो सकती है, आप गोट से रख लीजिए नाम, लेकिन गरीबों के पेट पे लात मारने का जो यह बदलाव कर रहे हैं वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं, देखा होगा पंजाब हरियाणा में मजदूर की कमी हो गई थी जब मनरेगा लागू हुआ। इनके 12 साल में जो है घटते घटते 15-20 हज़ार करोड़ का बजट हो गया। आज मनरेगा के मजदूरों को उनका जो है पैसा नहीं मिल रहा है काम का, नंबर 1। नंबर 2, ये गांव के द्वारा, गांव सभा के द्वारा ये योजना बनाया जाता था जिसको कार्यान्वित गांव के लोग करते हैं। नंबर 3, हम आज जब पेशा कानून झारखंड में लागू कर दिए हैं, जहां गांव कचहरी बना दिया, गांव सरकार बना दिया, तब इस कानून के तहत जो आज ये पीजी क्या रखा है इन्होंने, इसके तहत आज जो है ये पीएमओ बनाएगा, फैसला करेगा कि कहाँ नली गली और कहाँ जो है वो अस्पताल बनेगा। टोटल डिसेंट्रलाइजेशन को ख़त्म करके सेंट्रलाइज। चौथी बात जो ये है कि इनकी गारंटी का मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड। मोदी की गारंटी का मतलब है जुमला, इसलिए ये आज रिलीफ के कंसेप्ट में इसको बदल दिए हैं। जो अधिकार दिया था, राइट दिया था, राइट हला के रिलीफ बदल। और चौथी बात जो इनको कहते हैं, इनसे ज़्यादा ढोंगी धर्म के नाम पे कोई दूसरा नहीं होगा। मैं देश में राम जन्मभूमि बनाने वाला सुबोध खान साहब होम मिनिस्टर रहा हूँ, जिसके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे देश में तो राम हमारे लिए आस्था है, इनके लिए रणनीति है। इनके लिए रणनीति है, मेरे लिए वो आस्था के प्रतीक है। यही फर्क है। और यही का नाम उपयोग किया गया है क्या? इनके पास कुछ है नहीं। जब उस योजना का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने अधिकार दिया था, इन्होंने रिलीफ दिया है। हम राइट दिए थे, ये रिलीफ दिए हैं। और योजना का आज आप बताइए कि गांव की सरकार हम बना रहे हैं और ये पीएमओ से बन के आएगा कि किस गांव में कौन सा जो है योजना लागू होगा। और इनका गारंटी का मतलब है जुमला। 14 से जुमला सुनते सुनते, गारंटी सुनते सुनते, तो नियत और नीति का सवाल है इसमें कोई धर्म और धर्म का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी की हत्यारों तुमने हत्या किया, वो हे राम करके अपना आखिरी सांस लिया। कोई नहीं है इस देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए वे गंभीर थे। देश के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करते थे उसमें गंभीरता दिखती थी। लेकिन आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। आज जिस प्रकार से मनरेगा, कोई विजन नहीं है इन लोगों का। मनरेगा को समाप्त करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। आप लोगों को सहेज करके नहीं रख पाइएगा, पलायन बढ़ जाएगा। लोगों का जो तालाब, रोड, कुआं जो तैयार हो रहा था, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन मोदी जी को क्या मतलब है? लोग पलायन करेंगे तो उस ज़मीन तो अडानी अंबानी को कब्जा करवाएंगे कि यहाँ पे खेती नहीं होती है। तो वो तो एक साजिश है। और जिस प्रकार से मनरेगा को धर्म से जोड़ कर, धर्म के चश्मे और राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, ये मोदी जी का कुकर्म है। आने वाले दिन में भारत की जनता मोदी जी को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मोदी जी को बैक होना पड़ेगा, वापस इस बिल को लेना पड़ेगा। इसीलिए लेना पड़ेगा, अगर ये गलती किए, अगर इस कानून को अगर यूँ ही रहने दिए तो देश में एक नया किसान और मजदूर का क्रांति आएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था भाजपा को घुसने नहीं देगी और मोदी बहुत डरपोक व्यक्ति है, वो बैक होंगे। बीजेपी क्या लग रहा है, लगातार नाम बदल रही है, चाहे शहर का नाम हो, स्टेशन का नाम हो, क्या बोलिएगा, नाम बदलने में एक्सपर्ट हो रही है। देखिए, कांग्रेस का दिया हुआ को बेच रहा है, बेच के ख़त्म नहीं कर रहा है, नाम बदल रहे, नाम ख़त्म नहीं कर पा रहा है। कितना करोगे, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना सहन शक्ति है और हमारे नाम बदलने का व्याकुलता कितना है आप में और हम में सहन शक्ति कितनी है। अब देश की जनता तय करेगी और ये जो देश के लिए जो आज कोड़ बने हुए हैं केंद्र में बैठी सरकार, धर्म के नाम से जिस दिन लोग इनका राजनीति को समझ जाएगा, नेस्ता नाबूद कर देगा मोदी को। बीजेपी को लोग घुसने नहीं देगा। अभी केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 पारित हुआ है और इसके पीछे का मूल उद्देश्य आप सबको ध्यान में है ही विषय, क्योंकि केंद्र की जो एनडीए सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो गांधी के सपनों का भारत हमें बनाना है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो स्वाभाविक है कि जब हम गांधी के सपनों का भारत बनाना है, और इसलिए ही इसको बड़ा सोच समझ करके इस नाम को रखा गया है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025। उसी का शॉर्ट फॉर्म में VBG राम जी अधिनियम 2025। अब जिस समय से पता नहीं कि कांग्रेस वालों को क्या होता है कि राम जी का नाम सुन करके उछल पड़ते हैं लोग, और आप तो लोग सड़क पर उछल रहे हैं, नाचने लगे। भाई इन सबको पता होना चाहिए कि भाई गांधी जी के जो आराध्य थे वो भगवान राम थे, और इसलिए गांधी जी ये कहा करते थे कि भाई हमें राम राज लाना। इसलिए मैंने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये गांधी के सपनों का भारत यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, इसलिए ये नया कानून लाया गया। अब इससे उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी उनको स्वागत करनी चाहिए थी। और स्वागत इसलिए कि आप सबको ध्यान में है कि पहले 100 दिनों का ही रोजगार था। 100 दिनों में कितना मिलता था वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब 100 दिन के जगह पर उसको 125 दिन कर दिया गया, और उसमें भी कानूनी रूप से उसकी मजबूती ये भी दी गई कि अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर उनको भत्ता भी मिलेगा। और उसके साथ साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गई, क्योंकि कृषि कार्य भी कोई प्रभावित नहीं हो, चाहे रोपाई बुआई के समय हो या काटने के समय हो, तो राज्य सरकार अपनी सुविधा से उस 60 दिनों के कामों को रोक सकते हैं, ताकि कृषि कार्य भी बाकी बाधित नहीं हो। तो कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है दी राम जी, जो योजना है, जो कार्यक्रम है, हम सबको पता है कि उससे पहले कि आप सब भी पता करते होंगे, अभी भी आप खोजेंगे कि 2005 से लेकर के 2019 तक उन्हें लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गए, लेकिन अगर उसकी क्या काम हुआ कहीं, तो आपको ढूंढने से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा उसमें काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप सब भी क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं
अभी आप सबको कहा जाए कि भाई थोड़ा जा करके घूम करके देखो, ढूंढ करके कि भाई इसमें से क्या काम हुआ, तो आप वो बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। हाँ, एक चीज जरूर आप दिखा सकते हैं, आपके ध्यान में आएगा ये किस प्रकार से झारखंड में उपयोग हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण है। मनरेगा के घोटाला में यह एक सीनियर आईएएस अफसर, जो अपने जमाने में लोग बोलते हैं कि बड़ी टैलेंट रही है, और मनरेगा घोटाले के कारण ही महीनों तक, ये या हमको लगता है साल भी शायद पूरा हो गया होगा, वो जेल में उनको रहना पड़ा था। मुझे नहीं लगता है कि नाम बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो मनरेगा था एक प्रकार से अफसरों के लिए एक चारागाह बन गया था, और लूटने का एक प्रकार से जरिया बन गया था। झारखंड जैसे राज्य में हम सब लोग गांव से आते हैं, जब बात करते थे, चर्चा करते थे, तो सर्वत्र लोग कहते थे कि भाई 40% इसमें से कमीशन खोरी होती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि भाई 40% आखिर इसमें से कमीशन क्यों खोरी होती है, कैसे होती है, वो उसको हम यहाँ नहीं जाना चाहते। आप सब लोग उसको जा करके फील्ड पर भी उसका आकलन कर सकते हो। और इसलिए लंबी समय से ये चलते आ रहे करप्शन को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने जो कानून बनाई है कि भाई आप हमें इसको यूं ही खाने पकाने वाला नहीं, बल्कि यानी एसेट भी इससे क्रिएट हो, यानी इसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको डिजिटलाइज भी इसको किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि भारत गांव का देश है। आज भी 70% से ज़्यादा आबादी गांव में निवास करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर भारत की मजबूत होती है तो आप तय मान के चलिए, जिस देश का जो गांव में पर आत्मनिर्भर होने वाला देश जो है, अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था संपन्न होती, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो उस देश का विकास होता है। और मनरेगा का तर्क ये था कि रोजगार के जो मामले आते थे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कम से कम साल में 100 दिनों तक रोजगार मिले, इस बातों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर के जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का पहला कार्यकाल था, यानी पार्ट 1, यूपीए पार्ट 1 जब था, 2004 की सरकार जो बनी थी, उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह थे मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। उन्होंने खुद ड्राफ्टिंग किया था अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के, और ये मनरेगा योजना लाई थी। उसके बाद लगातार आपने देखा कि झारखंड जैसे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा घोटाले में एक आईएएस अधिकारी जेल की भी हवा खा चुके हैं, महीनों वो जेल में रह चुकी हैं। और मनरेगा के घोटाले की बात आम होती नजर आ रही थी। पैसे गांव में जाते हैं, काम दिखा दिया जाता है, बोर्ड पे नाम लिख जाता है, और उसके बाद पैसे का गमन हो रहा था। और उसके बाद जो है सो ये चीजें लगातार सामने आती थी, और उसका उदाहरण तो मैंने झारखंड में ही बताया आपको, झारखंड में इसका उदाहरण था। अब जो है सो केंद्र सरकार ने जो है 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है, और उसका नाम बदल करके महात्मा गांधी का नाम हटा करके वहां पर विकसित भारत जी राम जी योजना कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत इसी चीज से है कि विकसित भारत जी राम जी क्यों जुड़ा, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा। भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क कि महात्मा गांधी भी, बापू भी राम जी की आराधना करते थे, उनका रघुपति राघव राजा राम जो है सो गीत सब लोग जान रहे हैं, तो जब उनका नाम जी राम जी कर दिया गया तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। चलिए मान लेते हैं दोनों की राजनीति अपनी है, दोनों राजनीति कर रहे हों, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अगर केंद्र सरकार ने इस योजना में अगर 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया, तो इस योजना के नाम बिना बदले हुए भी अगर इस योजना को आगे बढ़ाते तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होती। दूसरी बात यह हो रही है कि राज्य सरकार को जो 40% राशि देनी पड़ेगी, यानी मनरेगा के तहत जो 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, उसके तहत जो राशि आएंगी रोजगार के रूप में दिए जाएंगे,
उसमें अगर केंद्र सरकार 60% राशि देती है तो राज्य सरकार को 40% राशि देनी होगी। जो 90 और 10 का रेशियो था वो बढ़ के 60-40 का रेशियो हुआ। तो राज्य सरकारों को ये परेशानी हो रही है कि जो 10% राशि वो देते थे अब उनको 30% एक्स्ट्रा राशि देना होगा। स्वाभाविक है, कष्ट तो होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की जो भी योजना होती है उन योजनाओं में अगर राज्य से भागीदारी ली जाती है तो राज्य की भागीदारी लेने से पहले, चूंकि देश में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ज़्यादा है, कम ही प्रदेशों में जो है कांग्रेस की या जो विरोधी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, इस तरह की सरकारें हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो बातें कांग्रेस पार्टी के द्वारा या अन्य विरोधी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, राज्य को जो है सो राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ डाला गया, इसमें तो सवाल ये उठता है कि रोजगार देने का काम जो होता है वो स्टेट का होता है। स्टेट अपने पब्लिक को रोजगार देती है। आप देखे होंगे कि बार बार ये कहा जाता है हम स्थानीय हैं, स्थानीय नीति होनी चाहिए। अब रोजगार में अगर केंद्र सरकार 125 दिनों के रोजगार की बात करती है तो जो राशि की बातें आ रही हैं, जिन राशि को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको अगर देखा जाए तो सही मायने में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के ऊपर भार तो पड़ेगा, लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि 100 दिनों की जगह 125 दिनों का रोजगार उनको मिलेगा। लेकिन अगर नाम की राजनीति करनी हो, महात्मा गांधी की नाम को हटा करके राम जी की नाम को जोड़ने की राजनीति करनी हो तो यह अलग विषय बन सकता है। इसके मूल रूप में अगर जाया जाता है, जी राम जी योजना के मूल रूप में जाया जाता है तो डिफरेंसेस क्या हैं? कुछ योजनाओं को जो मनरेगा के तहत नहीं थे उसमें अन्य कई योजनाओं को जोड़ा गया है ताकि लोगों को 125 दिनों का रोजगार मिलता रहे। कुछ ऐसे रोजगार कृषि क्षेत्र के चीजों को जोड़ा गया है, हटाया गया है, जिससे कि उस समय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। कुछ परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत देखने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है 2047 तक, उसमें बीवी जी राम जी योजना मील का पत्थर साबित होगा, यह जो है सो अटपटा सा इसलिए दिखता है कि 2004 की जो सरकार बनी थी उसने मनरेगा योजना लाई थी, उसके बाद से लगातार वो योजना चल रही थी, लेकिन रोजगार का आलम क्या है, लोगों के हाथ में काम का आलम क्या है, ये ना तो सुधार सकी तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार और ना ही पिछले 3 टर्म से जो चल रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। अगर रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार के मामले में कोई भी सरकार ने सहृदयता नहीं दिखाई है, वो केंद्र की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या नहीं बनी हुई हो। और अगर ऐसे में 125 दिनों के रोजगार की बातें की जाती हो, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी की बात आ रही हो, तो इसमें जो है सो राजनीति से इतर हट करके ये सोचना चाहिए कि ये जो 125 दिनों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है, उसके अलावा जो हमारे युवा स्किल्ड हैं, हमारे युवा जो पढ़ाई करके वर्षों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। केंद्र सरकार कहती है कि एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से हम लगातार जो है सो लोगों के हाथ के हुनर को पहचानते हैं और उसको रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में इतनी राशि देने के बाद भी बेरोजगारों की फौज कम नहीं हो रही है। जिस तरह से पूरे देश में केंद्र सरकार या चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, वैसे ही एक मर्तबा केंद्र सरकार इसको लेकर के भी बेरोजगारी का आलम क्या है पूरे देश में, उसका एक डेटा निकलवा ले बड़ी अच्छी तरीके से, तो उसको समझ में आ जाएगा कि राज्यों की स्थिति या देश के अंदर बेरोजगारों की स्थिति क्या है। राज्य सरकार भी अपने स्तर से इन चीजों को दिखा ले। राजनीति, जनता के आंखों में धूल झोंकना, यह अलग विषय हो सकता है, क्योंकि आज की राजनीति का सीधा मतलब अब जो समझ में आने लगा है कि सत्ता को चलाए रखने के लिए जितना भी झूठ बोलना है बोलो, सत्ता मेरी चलती रहनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हर सरकारें झूठे खोखले वादों के आधार पर सत्ता में तो आती है, लेकिन जनता को ठगने का काम करती है। ये बदस्तूर जारी है और ये अगर नहीं रुकता है
तो खास करके जो जैन जी का जो मामला आता है, वो जैन जी अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं दिखता, क्योंकि उसको काम चाहिए, उसको भी रोजी रोटी चाहिए। मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी योजना कर दिया जाए, या इस योजना का नाम बदल के ये योजना कर दिया जाए, वो करते रहे। उससे जनता को कोई मतलब नहीं है कि आप महात्मा गांधी के नाम पर योजना रखें या राम जी के नाम पर योजना रखें या किन्हीं के नाम पर योजना रखें। जनता को काम है कि उसके हाशिए में क्या कुछ आता है, और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार अब इन चीजों पर ध्यान दे कि कैसे युवाओं के हाथों को मजबूत किया जाए, उनके हाथ को काम दिया जाए। और राजनीति से इतर हटके अब राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।